3+2√5 इसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। जैसे कल किया था, कैसे किया था? सबसे पहले अपन लोग बराबर में p/q कर लेते थे। p/q की जगह a/b कर लो, b/c कर लो, तुम्हारी इच्छा। नॉर्मली अपन लोग याद किया करते हैं बचपन से ही कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं, इसीलिए हम बराबर में p/q ही करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप है बराबर में p/q। यहाँ पर लिख देंगे p और q पूर्णांक है, बटे वाली संख्या का q का मान 0 ना हो, और एक बात तो लिख देंगे p और q से अभाज्य संख्याएं हो। पश्चांतर करके फिर हमें पूरे सवाल में सिद्ध करना है कि p किसी संख्या से विभाज्य कर देंगे, q को किसी संख्या से विभाज्य कर देंगे, फिर दोनों को कह देंगे कि ये तो भैया सह अभाज्य संख्या ही नहीं है, और सह अभाज्य संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से सॉल्व किया करते हैं। तो चलो एक एक स्टेप। 3+2√5 को हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो बराबर में पहला स्टेप है, बराबर में कह दो p/q। 3+2√5 बराबर p/q। यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में, जहां p, क्यूब पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 1 से लेके अनंत तक। और एक लाइन और लिख देंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 हो गया तब तो ये अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और, p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन कल पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? खुद से कटे, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो आपस में या तो खुद से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, सह अभाज्य संख्या है। यानी कि p और q किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटेगी। खुद से कटेगा, p खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, q खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए हमने कह दिया कि p तथा q सह अभाज्य संख्या है। कितनी बार? अब क्या करना है? अब हमको इस 3 को ले जाओ इस साइड, तो इस साइड से रूट वाली संख्या बचेगी। इस 3 को ले जाओ लेफ्ट साइड, प्लस में है, लेफ्ट राइट साइड आके माइनस में हो जाएगी। तो 2√5 बराबर p। हाँ, q को इस साइड नहीं ले आ सकते, इस साइड ले आओ, q को 2√5 इस साइड ले जाओ, नहीं q को उस साइड ले। समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तरीका इसका यही है, p3 को ले जाओ राइट साइड। सब उसका तरीका यह है, सदा इसका तरीका कुछ अलग है, लेकिन 90% से पिछले वाले का और इसका 90% से। 2√5 बराबर इस 3 को ले जाओ उस साइड, p/q -3। इतना काम हो गया। अब हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, माइनस का 3 है, हम इसका लासा ले सकते हैं। ठीक है, इसका हम लासा ले सकते हैं। इसको सेम उतार दो, 2√5 बराबर इसका यहाँ पर बटे में 1 कर देंगे, इसका अपन लोग लासा लेके क्यूब का क्यूब में 1 बार गया, 1 का गुणा p में, तो p माइनस 1 का क्यूब में, तो q बार गया, इस क्यूब का गुणा 3 से हो जाएगा, तो आ जाएगा 3q। कितना काम कर दिया। अब क्या किया? अब जो है हम लोग एक स्टेप लिखेंगे। देखो हम लोगों ने यहाँ पर भी माना था p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पर p भी पूर्णांक है और 3 तो आप लोग जानते ही हो एक पूर्णांक संख्या है, q भी पूर्णांक है और ये वाला q भी पूर्णांक है। जब ये पूरा पूर्णांक है, तो ये बटे में p/q के रूप में है, तो ये वाली परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। और नॉर्मल नियम तो यही होता है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, और ये परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि कल भी तो अपन लोगों ने सिद्ध किया था कि रूट वाली संख्याएं सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम नीचे लिख देंगे
कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। अपरिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर। तो अब नीचे लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर अपन लोगों ने एक लाइन ही लिखी, याद है? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। अब क्या करना है? अब जो है यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे P, 3, क्यूब, और तब ये सब एक पूर्णांक है और सारे पूर्णांक हैं, तो हम कह सकते हैं कि P - 3 क्यूब बटे P एक परिमेय संख्या है। ये वाली बात समझ में आई? P - 3 क्यूब बटे P एक परिमेय संख्या है। क्यों है? हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में प्रदर्शित हो सकती है। चूंकि ये सारे पूर्णांक हैं, तो हम कह देंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब ऐसा कर सकते हैं, इस वाली संख्या को यहाँ पर उतार लो। 2√5 बराबर P - 3 क्यूब अपॉन क्यूब, इतना कर लिया। ये वाली सिद्ध करी है कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लेकिन अपन लोगों ने कल सिद्ध किया था कि √5, √3, √7 ये अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर, ये वाली अपन लोगों ने सिद्ध करा है कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में नहीं है? परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक नहीं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो नीचे लिख देंगे काले पेन से, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे काले पेन से, इति सिद्धम। तो ऊपर अब आने के लिए क्या करें? ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दें। कैसे गुणा? यहाँ पर √2 कर दो और यहाँ पर √2 कर दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिक्कत क्या हो जाती? सिर्फ ऊपर करते या सिर्फ नीचे करते। ऊपर नीचे किया कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? देखो √2 गुणा होकर 2 में बदल जाएगा और ऊपर √2 ही रहेगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा? √2 बराबर 2। अब ये संख्या मिल गई। अब वही विधि बराबर में P बटे Q। इस बार A बटे B माने क्या? अभी तक P बटे Q मान रहे थे, इस बार A बटे B मान रहे हैं। बराबर में A बटे B मान लिया। ठीक है, हमेशा P बटे Q मान रहे थे, अब A बटे B मान लिया। आगे क्या लिखना है? A और B एक पूर्णांक है, B ≠ 0। A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर लिख देंगे A, B एक पूर्णांक है और क्या लिख सकते हैं? B ≠ 0 और लिख सकते हैं A तथा B सहअभाज्य संख्याएं है।
अभी तक समझ में आया है तो इसको तुमसे आराम से बन जाएगा। ये 2 चला जाएगा इस साइड, ये 2 जाएगा इस साइड, क्या हो जाएगा a बटे b बराबर √2। ये 2 गया था इस साइड, 2a हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने 2a लगा दिया। अब देखो बहुत बड़ा ना खींचते हुए इसको जल्दी से निपटा रहे, तो जल्दी से निपटा रहे। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, b 0 नहीं है, b 0 नहीं है, हमने पहले ही कहा। a एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, 2 तो पूर्णांक है, ये पता ही है। a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है। तो देखो p बटे q के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि ये वाली परिमेय संख्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा, और √2 तो परिमेय संख्या है ही है, तो हम कह देंगे परिमेय संख्या, यहाँ पर लिख देंगे 2a b एक पूर्णांक है, अतः ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। 2a बटे b एक परिमेय संख्या होगी, या है, बात सेम है। इसके बराबर में लिख दें परिमेय संख्या, या लिख दो 2a/b बराबर √2। इसके नीचे लिख दो परिमेय संख्या, इसके नीचे लिख दो परिमेय संख्या, और इसके नीचे लिख दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। अब तो आसान है, आपको ध्यान देना है वो √5 वाला सवाल था और जो नंबर 2 वाला, इन सवालों पे दोनों पे ध्यान देना है, ये सब तो फर्जी सवाल है।